अपने साथ लेके आए थे वो हंटिंग डॉग्स, और डॉग्स को ये पता होता था शिकार कहाँ पे छुपा है। तो राजा के मुख से सबसे पहले जो वर्ड निकले वो डॉग को बोलने वाले थे आपकी लोकल लैंग्वेज में उड़छा उड़छा उड़छा। दैट्स व्हाई दिस प्लेस वी कॉल ओरछा। एंड ओरछा हैज टू मीनिंग्स। ओरछा की जो फर्स्ट मीनिंग होती है, मैडम ये बुंदेलखंडी लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है, ये हम लोगों की लोकल लैंग्वेज है। ओरछा को यदि आप देखें उसका मीनिंग निकाले तो आएगा आपको गो एंड कैच, अटैक। जैसे अदर प्लेस पे हम डॉग को बोलते हैं छू, हमारे बोलते हैं ओरछा। लेकिन ओरछा की एक मीनिंग आपको और देखने के लिए मिलेगी, वो आपको हिंदी साहित्य में अलग मीनिंग निकल के आएगी। ओट में छिपी हुई जगह, तो इंग्लिश में हुआ हिडन प्लेस। सो दिस प्लेस हिडन बाय द फॉरेस्ट एंड माउंटेन। तो ओरछा एक कटोरे के समान है। क्लियर? अब कम टू द पॉइंट। तो ये जो मंदिर है, जो अंदर से स्क्वायर प्लान है, बाहर से इस टेम्पल का निर्माण 17वीं सेंचुरी में हुआ था, और महाराजा वीर सिंह देव जो ओरछा के चौथे नंबर के राजा रहे हैं, उनके द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया था। ये टेम्पल एक्टिव नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंहासन है वो खाली है, क्योंकि इसकी जो स्टेचू थी वो चोरी हो गई, चोरी कर लिया गया था। तो हिंदू रिलीजन के अनुसार एक रूल है कि यदि कोई स्टेचू को डिस्ट्रॉय कर दे या उठा ले तो हम दोबारा से दूसरी स्टेचू को शिफ्ट नहीं करते। तो उस जमाने में ये पूरा टेम्पल आप देख रहे हैं डेकोरेटेड है लोटस फ्लावर के द्वारा, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो आसन है वो कमल का फूल है। हमने बाहर बताया था आपको उल्लू है, उसी उल्लू के शेप में ये टेम्पल पूरा बना हुआ है। लेकिन नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि पूरा मंदिर अंदर से स्क्वायर प्लान है। देखिए आप इस आर्किटेक्चर को आप देखें ना, वो जस्ट लाइक ए काइट। आप पतंग को पकड़ेंगे ना, उसके 4 कोने होते हैं, बट पकड़ा ऐसे आता है, वो लाइक ए ट्राइंगल। ये वही आर्किटेक्चर सर यहाँ पर है, इसको हम स्क्वायर एंगल के नाम से जानते हैं। अंदर से स्क्वायर प्लान है बट बाहर से ट्राइंगल नजर आता है। इसका मैंने दूसरा ये बताया था आपको, इसका जो मेन गेट है कॉर्नर पे जाके बनाया गया था। That's the reason this temple built like a triangle like this। ये दोनों उसके बीच बंद हो गए और बीच उसका पूरा मुंह हो गया, तो उनको कैसे बना है। अब यहाँ पे जितना भी लोटस फ्लावर आप देख रहे हो, लक्ष्मी का आपको जो लोटस फ्लावर मैंने बताया था आपको, लोटस फ्लावर को सिंबल ऑफ प्योरिटी कहा जाता है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज लोटस फ्लावर ऑलवेज ग्रो इन द मड। ये मड में से निकलता है, और जैसे पानी के ऊपर अपने आप को लाता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बना लेता है अपने आप। एक पेंटिंग यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। इस पेंटिंग में श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर लेकर खड़े हुए हैं। सबको पता है शंकर भगवान आप देख रहे हैं ऑन स्टोन, वो सारा सैंडस्टोन है सर, और सैंडस्टोन धौलपुर से आया था। नॉर्डेज धौलपुर में राजस्थान प्रूफ हो जाता था, उसमें कभी वाटर लीकेज नहीं होता था वहाँ। बकाया पूरा मटेरियल में उसी का यूज हुआ है, इस पूरे मटेरियल में। उड़द की दाल भी तो होती है, उड़द की दाल वही मैं बताया, उड़द की दाल का सबसे पहले बताया, ये जोश के लिए चिकनाहट लाने के लिए और होता था, चढ़ाया जाता है। हाँ काफी देर मतलब उसको बुलाया जाता था, गलाया जाता है पीस के, फिर जब उससे स्मेल आने ये चिड़िया आप लोग देख रहे हैं, वो 7 एलिफेंट्स के भार को लेकर के उड़ रही है। 7 एलिफेंट्स को लेकर के उड़ रही है। मैंने बताया उड़ रही है, तो आप देख सकते हो उसके पंख जो है खुले हुए हैं, बंद नहीं है। बंद होते तो वो बैठी होती, क्योंकि पंख जब बंद होते हैं। अभी आपको एक चिड़िया देखने के लिए मिलेगी सर। ये चिड़िया आप लोग देख रहे हैं, वो 7 एलिफेंट्स के भार को लेकर के उड़ रही है। 7 एलिफेंट्स को लेकर के उड़ रही है। मैंने बताया उड़ रही है,
तो आप देख सकते हो उसके पंख जो है खुले हुए हैं, बंद नहीं है, बंद होते तो वो बैठी होती। 7 एलिफेंट्स का भार लेकर के उड़ रही है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कोई एक चिड़िया इतनी बड़ी हो सकती है कि वो 7 एलिफेंट्स को लेकर के उड़ जाए? हाँ, सिंबॉलिक ही है। डू यू नो, यहाँ पर एक राजा थे, महाराजा मुजफ्फर शाह। ये काफी दूरगामी सोच के राजा रहे हैं हमारे ओरछा के। इन्हें शाह की उपाधि भी अकबर के दरबार में जाके मिली थी, जो काफी साहसी राजा थे ये। और एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, स्टेट का नाम था बुंदेलखंड। ये रियासत कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। आज चंबल और नर्मदा नदी का जो इलाका आप देख रहे हैं, कल ये बुंदेलखंड स्टेट का इलाका हुआ करता था। एक समय के अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली ये बुंदेला राजा हुए हैं, इनकी कुछ निशानियां बाकी रह गई, इनका अवलोकन आज हम करने वाले हैं। डिसेंडेंट्स दिल्ली में रह रहे हैं। ये पेंटिंग कौन से टाइप की है? बनवास संजीवनी बूटी मिलाने के लिए गए थे। बनवास के टाइम की बात है। यू आर राइट ऑल्सो। जब जो है लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई थी, तो इनको जो है संजीवनी बूटी चाहिए थी, और सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी उनको लाना था। तो ये हनुमान जी जो है अपने हाथों में पूरा पर्वत उठा के, मतलब पूरा मेडिकल स्टोर ले आए। ओके, अब रात को अयोध्या से ऊपर से निकल रहे थे, तो भरत ने देखा कि पहाड़ चमकते हुए निकल रहा है वहां से। तो उन्होंने ये सोचा कि कोई राक्षस तो नहीं जा रहा है, तो उन्होंने जो था धनुष्मान निकाला और तीर मार दिया, तो हनुमान जी को पैर में लगा, इससे वो वहां पर गिर गए। तो जैसे हनुमान जी नीचे गिरते हैं, उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है, हे राम, ये क्या हो गया? तो जैसे उनके कान में ये राम की आवाज आई, तो उन्होंने भरत ने कहा ये मैंने अनर्थ कर दिया, अपने ही भाई के भक्त को मैंने तीर मार दिया। तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, लेकिन भरत के पास एक तपस्या करके उन्होंने बहुत तीव्र बाण जो है अजब किया था। एक डॉगी लेकर के आते हैं, आप देखिए। हाँ, एक गोभी है सर। नहीं, यहाँ पर नहीं। अब ये पेंटिंग 19वीं सेंचुरी की है सर, ब्रिटिश टाइम की। और 1857 का वो दौर, जिस दौर में झांसी की रानी की डेथ हुई थी, वही पेंटिंग ये आप देख रहे हो। और दूसरी बात, एक तरफ तो पूरी ब्रिटिश सेना है और कोने में जो है झांसी की रानी का फोर्ट है। अब यहाँ पर जो कैप्टन वगैरह आप देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला जो टेंट है ना सर, उसके ठीक नीचे आप देखो, वहां सिंधिया फैमिली के सरदार बैठे हुए हैं, ग्वालियर स्टेट के राजा। ग्वालियर से ये हाँ, ग्वालियर से नहीं। पीछे देखो कोई ब्यूटीफुल लेडी को चिकन मटन कुछ पका रही है उसके अंदर। एक जन बोले जैसे कि चिकन कैसे कह सकते हो? मैंने कहा सर जी कोई दूध खाते थे, बोले तो क्या? उसके बाद पीछे रोड पर देखो सर, वो दारू की भट्टी है, इसको बोलते हैं मून साइन, बोलते हैं मून साइन। तो जितना भी एलिफेंट है, जितने भी हॉर्स आप देख रहे हैं सर, आप कैसे पहचानोगे कि जो आर्मी है अंग्रेजों की, उसके कुछ उसमें ऑफिसर भी हैं, वो घोड़े आपको अलग दिखेंगे। जितने भी आर्मी के घोड़े हैं वो अलग हैं, बट जो ऑफिसर्स बैठे उनके घोड़ों के कलर अलग हैं। आप देख लीजिए, क्लियर? हाँ, प्लीज कम हियर। और साइड में उनका घोड़ा खड़ा हुआ है। झांसी की रानी के घोड़े का नाम क्या था? क्या था? बादल। बादल इसलिए वो जंप काफी करता था, हाई जंप। ये बादल जो घोड़ा था, जिसको बैठ करके महारानी लक्ष्मीबाई ने वहां से जंप किया था, भागी। और जंप इसलिए नहीं किया था कि वो डर के भागी थी, वो इसलिए वहां से निकल गई थी क्योंकि उन्हें ये आभास हो चुका था कि सिंधियास ने हमको जो है धोखा दिया है, तो हमारा बचपाना बहुत मुश्किल है। तो वो ये चाहती थी कि धीरे धीरे तो क्या, मरने के बाद भी फिरंगी हमारी बॉडी को टच ना कर पाए। दैट्स व्हाई रीजन के वहां से वो निकल करके, और ग्वालियर एक नाले में उनका घोड़ा जब फंस जाता है तो घोड़े का आगे वाला पैर टूट जाता है, तो घोड़ा इंजर्ड हो जाता है वहां पर। तो झांसी की रानी समझ गई कि हमारा बचपना मुश्किल है, क्योंकि घोड़ा हमारा जो है घायल हो चुका है, इससे हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने घास फूस वाले जो खेतों में घर वगैरह नहीं होते हैं, वहां पर अंदर जाकर के अपने आप को आगे हवाले कर दिया था, सुसाइड कर ली थी उन्होंने। दैट्स व्हाई रीजन की वो खत्म हो गई उसके बाद। तो झांसी की रानी का फोर्ट भी बुंदेला राजाओं ने ही बनाया था 17वीं सेंचुरी में, और महाराजा वीर सिंह देव थे जिनके द्वारा इस फोर्ट को बनाया गया। मटेरियल सबसे पहली चीज थी इसके प्लेग्राउंड, जिनका बेस था। उनके हाथ जो थे वो गोल्ड के थे, उनके पैर थे वो चांदी के थे।
तो आई थिंक ये मूर्ति कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, अभी सही हाथों में पड़ गई और किसी म्यूजियम में पहुंच गई तो सुरक्षित होगी, तो ये हो सकता है मे बी लंदन म्यूजियम में, बट आई एम नॉट श्योर। मैंने एक बार ऐसे ब्रिटिश को घुमाया था तो उनको मैंने एक चीज बताई थी कि ये टुक बाय द ब्रिटिश पीपल 19th सेंचुरी, तो बोला कि हमने लंदन म्यूजियम में मूर्ति देखी है, आई एम नॉट श्योर कि यही है कि वो नहीं है, तो आई एम श्योर कि वो होना चाहिए वहां पर, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां जो है हमारी जो है लंदन म्यूजियम में देखी गई हैं, कई लोगों ने ये बताया है। सो द्वारा किसी मूर्ति को शिफ्ट यहाँ पर नहीं किया गया, बट उस जमाने में टेम्पल था, ढेर सारे श्रद्धालु भी वहां पर यहाँ तो कुछ छतरियाँ छोटी हैं, कुछ छतरी बहुत विशाल हैं। रानियों की नहीं होती थी, आई एम सॉरी, बिकॉज एक एक राजा को 6-7 रानियां होती थी, मेरा उल्टा कम पड़ जाता। बच्चों की उनकी होंगी, जो राजा गद्दी पे आसीन होता था उनकी होती थी। और बताइए अच्छी पड़ रही अच्छा बता दी ना उनको 1%। हाँ, आर्किटेक्चर काफी सिमिलर है उससे, राजपूताना शैली है ना इसलिए। ओके, कम टू द पॉइंट। ये आप लोग राजा महल के अंदर आ चुके हैं। ये ओरछा का सबसे प्राचीन महल है और इसको बांधने में या इसको बनाने में राजा को 30 इयर्स लगे थे। 1531 से लेकर 1561 तक इसमें काम चलता रहा और वह राजा जिसने इस जगह को खोजा था, शिकार करते हुए उस राजा की डेथ हो जाती है। इस पैलेस को कंप्लीट किया उनके बेटे ने, जिनका नाम था महाराजा मधुकर शाह बुंदेला। और ज्यादा टाइम इसलिए लगता था क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो एक जगह पॉसिबल नहीं होता था। तो आप समझ सकते हैं कि पहले राजा तो मतलब खत्म ही हो जाएगा, निपट ही जाएगा। तो उसके जो बेटे थे महाराजा मधुकर शाह, वो थे कृष्ण भक्त और उनकी जो महारानी थी वो थी राम भक्त। तो राम भगवान एंड कृष्ण भगवान ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो इनके बेडरूम में हमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की पेंटिंग देखने को मिलेगी। एज यू नो, विष्णु भगवान के 10 अवतार होने थे।
9 अवतार उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। और चूंकि राजपूत महलों के 2 भाग आपको अवश्य देखने के लिए मिलेंगे, एक मर्दाना एक जनाना। तो जो मर्दाना पार्ट होता था वो उनके कॉमर्शियल पर्पज के लिए होता था, तो दीवाने खास यहाँ था सामने। और यहाँ पर ये रंगमंच डांस स्टेज हुआ करती थी। और हम जानते हैं मैडम जी, उस जमाने की जो रानियां होती थी ना, वो डायरेक्टली इस मर्दाना पार्ट में नहीं आ पाती थी। तो पीछे जो झरोके बने हैं उसका रानियों के खड़े या बैठने के लिए था, बिकॉज दे कैन सी आउटसाइड एवरीथिंग एंड नोबडी कैन टू सी देम। और इस पूरे पैलेस में बेडरूम के लिए काम करते थे, बिकॉज यहाँ के राजा की 6 रानियां थी। तो 6 रानियों के लिए था 6 बेडरूम, और एक था राजा के लिए। क्या बता सकते हो उस जमाने में राजा के शादी क्यों करते थे? आप ओरछा के हैं कि झांसी के हैं? ओके, सो ये पूरा महारानी का बेडरूम था और इसके अंदर महारानी का स्टोर रूम था। उनके कपड़े और ज्वेलरी सब यहाँ पर स्टोर होते थे। हाँ जी, हाँ। और ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, कैन यू बिलीव दिस पेंटिंग इज अराउंड 500 years old। हाँ, ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है। ये पेंटिंग को कभी रिनोवेट नहीं किया गया, दिस इज ओरिजिनल पेंटिंग। ये महारानी का बेडरूम था। प्लीज आप लोग अंदर आइए। मोबाइल का फ्लैश तो चलेगा, बट DSLR का फ्लैश इज नॉट अलाउड सर, तो प्रोहिबिटेड है। और ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, दिस पेंटिंग इज वेल प्रिजर्व क्योंकि अंधेरे में है। तो आज गवर्नमेंट ने यहाँ कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं रखी है क्योंकि कलर फेड हो जाएंगे। और इस पूरी पेंटिंग में जो विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया है, आप देखिए, विष्णु भगवान का पहला अवतार था मछली के रूप में, बिल्कुल मत्स्य अवतार, डिड यू सी। दूसरा था कछुए के रूप में कच्छप अवतार, मत्स्य कूर्मा वराह। तीसरा था वराह। चौथे थे नरसिंह भगवान। 5वां था बावन अवतार, एक छोटा सा रूप लेकर के आए थे। 6वें थे परशुराम, जिनके आप प्रसाद देख सकते हो। 7वें थे श्री राम भगवान। 8वें थे श्री कृष्ण भगवान। और 9वें थे बुद्ध भगवान की पेंटिंग खराब हो चुकी है। तो बुद्ध भगवान भी विष्णु भगवान के अवतार थी, ये सत्य है। और 10वें आएंगे कल्कि के रूप में, जिनके आते ही कलयुग जाएगा एंड सतयुग आएगा। तो सतयुग में सच्चे लोग ही रहेंगे। तो हम और आप सतयुग में फिर मिलेंगे। उस जमाने की जो रानियां होती थी ना, वो अलाउ नहीं थी इस राजा महल के बाहर जाने के लिए, ना ही वॉकिंग के लिए और ना ही शॉपिंग के लिए। सो दिस इज अ प्लेस वेयर दे कैन वॉक अराउंड ओनली। तो कहने के लिए इस लेडीज कोर्टयार्ड में रानियां रहती थी, बट दिस लेडीज कोर्टयार्ड जस्ट लाइक ए जेल फॉर देम। तो उस जमाने की जो रानियां थी बेचारी दुखी थी और राजा सुखी। रानियां झांक सकती थी। डाउनलोड नहीं हो रही। रीनो, ये जो है ना सर, ये हवा के एस्केप के लिए है। सपोज कि कोई घुमंडर कोई तूफान आएगा ना, अभी मैं चालू रखना चालू। राजा ने अपनी पेंटिंग बनवाई होगी, वही विष्णु रानी है, तो बाकी के रूम में नहीं बनवाई। उनके पास स्पेस ज्यादा है। चाहिए ना, ये स्पेस कौन बात सवाल ही नहीं था। यहाँ पेंटिंग ज्यादा तेज है। उसका नतीजा आज भी थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ। लाइट देखो कितनी ज्यादा आ रही है ना। ओके, गुड गुड गुड। अपने बेटे से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकता, ये पुत्र मोह की बात है। तो आज हमने इनकी हेल्प की, तो आने वाले समय में जब अकबर बादशाह अपने बेटे को मांग करके वापस बुलाएंगे ना, अकबर के बाद सलीम जहांगीर ही बादशाह होंगे भारत के। ऐसा ही हुआ। यहाँ के महाराजा वीर सिंह देव ने जहांगीर की दोस्ती से हाथ मिलाया और इनको पकड़ने के लिए निकला था शेख अब्दुल फजल, जिन्होंने अकबर बादशाह का बायोग्राफी लिखी थी, आईन अकबरी।
जो उनको पकड़ने के लिए निकले थे ना, तो यहाँ के राजा ने ग्वालियर के पास में किले का बड़ी आखिरी वहाँ पर जाकर उनको मार दिया। आखिरी जगह जो है इतिहास से जुड़ी हुई है। कहते हैं अब्दुल फजल जब मारे गए तो अकबर बादशाह ने अपने बेटे को माफी दे दी और जहांगीर के माफी देने के 1 महीने बाद अकबर बादशाह की डेथ हुई। अकबर के मरने के पश्चात भारत के अगले बादशाह बने सलीम जहांगीर 1605 में। जब वो भारत की गद्दी पे आसीन होते हैं तो सभी कुछ राजाओं को इनवाइट करते हैं अपना, उसमें जैसे कि नहीं होता है अभी ताजपोशी वगैरह होती है, कोई सीएम बनता है तो काफी लोगों को मतलब कांग्रेस वालों को बुला लेते हैं, बीजेपी वाले, ऐसा होता है। तो अकबर बादशाह के मरने के बाद जब ये बादशाह बने भारत के तो इनको सबको इनवाइट किया उन्होंने, राजाओं को। मोस्टली इन्विटेशन था महाराजा वीर सिंह जी जो बड़ौनी के थे राजा, तो जब उनको बुलाया तो सबसे पहला उन्होंने जो हुक्म निकाला था, आदेश निकाला था कि ओरछा की गद्दी पे जो बैठे हैं राम सहाय उनको बड़ौनी भेजा जाए और महाराजा वीर सिंह देव को बुला लो। आने का रास्ता कहाँ से आप लोग सब खड़े रहे प्लीज। नहीं और एक बार यहाँ के राजकुमार को उसने होशियारी में हरा दिया था, तो वो राजकुमार वो रेस नहीं हारा, अपना दिल हार गया था उससे, तो उसको अपनी प्रेसी बना लिया था। शी वॉज लवर ऑफ योर प्रिंस। बट वंस अपॉन ए टाइम अकबर क्या थे, ख्याति प्राप्त लोगों को अपने दरबार की सुबह बना के रखते थे। दैट्स व्हाई रीजन की अकबर साहब 9 एक्सपर्ट मिनिस्टर्स। वो कला को काफी जो है प्रोत्साहन करते थे और कला वाले व्यक्तियों को अपने दरबार में जगह देते थे। अकबर बादशाह को जो पता चलता है कि बहुमुखी डांसर जो है बुंदेलखंड के पास में है, बुंदेल राजाओं के पास में, तो वो हमारे दरबार की शोभा बनने लायक है, तो हम उसको बुलाते हैं। यानी ब्लीफ यहाँ के राजा को देना पड़ा, इसलिए क्योंकि अकबर का आदेश कोई नहीं टालता था, इनका आदेश एक पत्थर की लकीर माना जाता था। यहाँ के राजा ने और झूठी पत्थर बता दिया, मतलब कि यहाँ के राजकुमार की प्रेसी थी। और दूसरी बात, और हम वहाँ एक डांसर का काम करते थे और वहाँ से मेरा काम पूर्ण होने के बाद जिस प्रकार आपके दरबार में हमें भेजा जाता है, इसी भांति हमारे यहाँ के लोग पत्थरों में खाना खाने का उन्हें फेंक देते हैं, तो मैं झूठी पत्थर बन जाती हूँ। और झूठी पत्थरों का खाना हमारे यहाँ ओनली 3 लोगों को शोभा देता है, बारी, बायस, स्वान। इसके बारे में पता है, कुत्ते, कौए एंड सुगर। यासवा रीजन की अकबर ही सेंड हर बैक। और राय प्रेमी जब यहाँ वापस आती है तो यहाँ के राजकुमार ही वेरी इम्प्रेस टू हर। Madhuda will lead the armed forces in this fight. Your word is my command, my king. What is it that makes you so thoughtful, Singh? I was thinking. अभी तो नरम वाले आने में कम से कम 5% लोग हैं विदेशी रहते हैं। पर कोशिश करियो इसी